परमात्मा के विषय में बताते हैं पंडित जी कि परमात्मा क्या चीज है, क्या स्वरूप है, कैसे है। हम्म पुरुष की मूर्ति, हम्म पृथ्वी जल वायु तेज आकाश तू ही, और प्राण समूह सिद्धर में रहते आत्म का प्रकाश तू ही। तो है यानी आड़ पंडित जी यूं बताते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा के सहाय न किंचित मात्र दूसरा कुछ भी नहीं है। बड़ी एक पंडित जी ने बोला, बताओ था हमारा यार बराबर का होगा कोई पंडित जी बोला, भाई यो बार बार यूं कहे, भाई बड़ी विचित्र बातें कहे पंडित जी, बड़ी विचित्र बातें कहे। बोले कब होगा ना, मिलेगा ना। जब यूं पूछा कि भाई विचित्र क्या होता है, माँ बाप हमने बेरा को अनपढ़ आदमी है हमने सुन रखी वो कहाँ है भाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्हीं को विचित्र बातें गुण को समझो जो मनुष्य की दृष्टि से परे। मोटी बात में समझ ले, और अक्षरों में क्या लिख रखा है क्या ना लिख रखा है, विचित्र कहते किसको है। हाँ जी, के लेगा उनमें तो जानकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी पहली लाइन में बताते, पहली कली में जल वायु आकाश छिद्र अंतर में रहता जन है तू। यानी जल में भी, वायु में भी, आकाश भी और छिद्र भी। जल वायु आकाश छिद्र अंतर में रहता जन है तू। और ब्रह्मा विभूति प्रजापति, यानी ब्रह्मा भी तू ही है। और जितनी ब्रह्मा की विभूति हैं, शक्ति हैं, वो भी तू ही है। ब्रह्मा विभूति प्रजापति और विष्णु विभूति मन है तू। एक एक बात पंडित जी की वह है कि जिसको अच्छी तरह से समझ लेना, हमारी तो भाई पूरी समझ में नहीं आती लेकिन अच्छी तरह से समझ लेना जी, तो भाई बहुत गहरी बात। और ब्रह्मा लोक में सृष्टि रचते ऐसे आत्म घन हो तुम। इसमें तो लिख रखा धन, धन नहीं घन। घन उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार से कोई दूसरी वस्तु समाने की जगह ना हो, ठोस हो, उसको घन कहते हैं। ऐसा है ना अग्नि जी बिल्कुल। ब्रह्मालोक में सृष्टि रचते ऐसे आत्म घन हो तुम। यह बात दिमाग में घूम गई थी भाई। जितने भी मैंने बताए हैं इन सब को मिला करके, संयोग मिला करके, यानी इनको सबको एक रूप में समझ लेना, एक मान लेना ही संयोग है। इन सब का संयोग मिला के पिंड ब्रह्मांड मिलन हो तुम। यानी पिंड भी यो है सब क्यों से, और ब्रह्मांड भी, यानी दो नहीं। कहने का पंडित जी का यो है भाव कि संसार जितना बाहर दिख रहा है ना वो, और इसका भीतर पिंड भीतर और ब्रह्मांड यो बाहर फैला हुआ एक ही है, दो नहीं। पिंड ब्रह्मांड मिलन है तो मिलन हो तुम, और तू ही रचता। बड़ी गजब की बातें, तू ही रचता, तू ही पालन करता, जगत का नेम निवास तू ही। यानी नेम भी तू ही है और आराम करने का स्थान भी तू ही है, वास भी तू ही है। यानी जिसमें संसार बस रहा है, जो दिख रहा है, असली इसका भाव गहराई से दूसरा भाव अर्थ इसका ये है कि जो कुछ दिख रहा है ना वो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा से अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। जगत का नेम निवास तू। एक एक बात जो सुना
वो बता के जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हर इंसान ने ये देखना चाहिए कि भाई पंडित जी वाकई सत्य कह जा रहे है। आकू खाम खा भी कई अपने पीछे इकट्ठे करने के बारे में कह दे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसका साधन करना पड़ेगा। शरीर को कंट्रोल में करके, और जैसा जैसा पंडित जी बता रहे हैं ना, वैसा वैसा उसमें का घूमना पड़ेगा। फिर इसने पता लग जाएगा कि वाकई सत्य है जी। फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, बड़े एक एक बात अनमोल है। और वो विचित्र बातें हैं जिसको समझ लेना कोई आसान नहीं। अहम पुरुष में देख कति बाहर भी है, लेकिन समझना बड़ा टेढ़ा। अहम पुरुष में लोक में अंदर है, पुरुष बीच आदान कहा। आदान कहा। आदान एक आड़े छोड़ दिया भाई, हमारी समझ में आया ना आदान क्यों, आदान क्या होता है। पंडित जी ने, ये सभी विद्वानों का काम है, ये इशारा कर काड़ छोड़ दिया। पुरुष बीच आदान कया, लोक में सूर्य, पुरुष में शक्ति। यानी पुरुष और लोक क्या हैं उनका वर्णन है यो असलियत में। भाई पुरुष क्या है, लोक क्या है। लोक में सूर्य, पुरुष में शक्ति, लोक में रुद्र ढंगनाया। यानी सारा ही संसार जितनी भी रचना है, भगवान शिव रुद्र कहते हैं उसको। भगवान शिव ही शिव है, शिव से न्यारा कुछ भी नहीं है। लोक में रुद्र ढंगनाया, रोष पुरुष में, और शिशि लोक में मनुष्य बीच आनंद, पुरुष बीच आनंद सया। बड़ी गजब की बातें हैं, एक एक बात समझ ले ना अच्छी तरह भाई। यानी पुरुष के अंदर रोष है, मायूसी, क्योंकि जानता कुछ नहीं, करता दिन रात है। लेकिन जैसे अंधेरे में चलना पड़ जाता है ना, तो मारे गावरिद होता है, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ दिखाई नहीं देता जी। इसी प्रकार हम सब के सब जो है ना मायूसी में कर रहे हैं। हमारे को पूरा निश्चय नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है असत्य है, उसका क्या फल होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या मिलेगा उससे, किसी को पता नहीं। सब के सब जो है ना, एक पागल को, एक मूर्छित को, एक बेहोश को, उसके स्थिति में जो है ना संसार कार्य कर रहे हैं। हाड़पन जी इसी का वर्णन करे, संसार का वर्णन। रोष पुरुष में और शिशि लोक में, पुरुष बीच आनंद सया। यानी जो अपने स्वरूप को जान लेगा तो केवल आनंदमय है, रोष नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं, ये कुछ भी नहीं। जो जैसा है ना ये कुछ भी नहीं है, इसका रूप ही दूसरा है। इनको बरतते बरतते इसका रूप ही दूसरा है जी, तरीका ही दूसरा है इनको इस्तेमाल करने का। इस्तेमाल तो करने की चीज है, कर ले, लेकिन इनका तरीका दूसरा है। फिर वसु लोक में और पुरुष में सुख है, भाई दुख ते सो कोस गया। पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि हमारी समझ में बहुत
मुश्किल आमती नहीं पूरी, क्योंकि इनका समझ लेना कोई आसान बात नहीं। भाई यूं देखो, वसु लोक में 8 वसु हैं जी, और क्या कार्य करते हैं लोक में, वो कौन है वो। लेकिन इनको छोड़ो, वसु लोक में और पुरुष में सुख है, दुख तो सो कोस गए। यानी केवल आनंद है, कलेश नहीं है। कहने का तात्पर्य, इशारा है पंडित जी का कि जो तू दुखी हो रहा है ना, और जिनको लाचार हो रहा है, जिनकी दुखों की तरफ से तू लाचार है, तेरा कोई चारा नहीं, तू उनको रोक नहीं सकता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, तू चाहे तो उनको रोक सकता है। इस कविता के द्वारा पंडित जी ने यो ही बताया है कि तू सब क्या है का मालिक है, और तू क्या है, तू एक ब्रह्मी ही है। यो तेरा एक खेल है सारा। इसने अगर खेल जान लेता है तो खेल है, और नहीं तो तेरे ज्ञान में कलेश है। दुख तो सो कोस गई। अश्विनी लोक में, अश्विनी कुमार लोक में जैसे, यानी अश्विनी कुमार ऐसा है कि ये है तो देवता, लेकिन पूरे संसार में फैले हुए जी। हर एक जो सना उपाधि पर, पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे कीड़ा हो चाहे मनुष्य, कोई भी उसके अहम स्थान पर नासिका, जिनमें का सांस ग्रहण करता है, उन पर वास है इनका। अश्विनी कुमार लोक में जैसे, क्या बात है पंडित जी। यानी सब तरह से कांतिमान, कांति कहते हैं एक चमक को जी, यानी एक सुथरेपन को, और सब तरह से सुरक्षित, किसी उसमें कोई हलचल नहीं, कोई उसमें बेकार नहीं। सुंदर कांति वास्तु ही। अश्विनी कुमार लोक में जैसे सुंदर कांति वास्तु ही, प्राण समूह छेदर में रहता आत्म का प्रकाश है। एक एक बात पंडित जी ने जो है ना वो बता रखी है कि भाई इनको अच्छी तरह से जान ले तो न्यू मान लेगा यो कि भाई मेरे ते न्यारा तो कुछ भी कौन है। फिर पंडित जी ने तो बताया, शास्त्र भी ऐसा ही बताते हैं कि तेरे ते न्यारा कुछ भी नहीं है। और फिर तीसरी कली में खोल करके बताता है इन दोनों कलियों का, यानी खुलासा। जैसे लोक में जितने तारागण हैं, पुरुष बीच उत्साह, कैसे कहा, जितने लोक में तारागण है, हाँ जितने लोक में तारागण है, पुरुष में उत्साह एक धनी, यानी बराबर। जैसे तारे चमकते हैं ना, ऐसे ही पुरुषों का संसार में उत्साह चमकता है। उत्साह उस एक ऐसी चीज है कि जो किसी प्रकार भी किसी आबादी आदि से घबरावत जी। लोक में जितने तारागण हैं, पुरुष में उत्साह एक धनी। जैसे लोक में 5 विषय, पुरुष में इंद्रिय 10 जनी, यानी 5 विषय। यूं भी बताते जाओ साथ के साथ कि बस इतना ही खेल है भाई, समझ लेने की जरूरत है कि 5 विषय और इनको ग्रहण करने वाली, और ग्रहण करके 5 तो ग्रहण करके भीतर मिलाने वाली, और 5 जो है ना फिर इनको पूरा करने वाली, भोग कर्म करने वाली। बस ये 10 इंद्रिय 5 विषय का खेल है। इससे न्यारा और कुछ भी ना। इसमें शुभ भी आ रिया और अशुभ भी आ रिया, पूरी रचना बस इतने में। लोक में जैसे 5 विषय
पुरुष में इंद्री 10 जनी, लोक में छाया अंधकार, और पुरुष में मोह की तेग तड़ी। यानी जितना देख कति खोल के बताओ में कसर तो नहीं डाली भाई। जैसे सूर्य जब छिप जाता है तो रात में पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कोई रास्ता नजर नहीं आओ जी। इसी प्रकार जो मोह का जो जाड़ है ना, जिसको मोह जाड़ कहते हैं, ऐसा हो गया है, ऐसा मुर्दा। मोह होने के बाद जिस वस्तु में मोह है, जिस पदार्थ में मोह है, जिस जीव में मोह है, उसका अधीन हो जाता है और अंधा हो जाता है। यानी दिखना इसको बंद हो जाता है और इसने कुछ भी नहीं दिखता। विषयाकार को केवल औरत दिखती है, हाँ जी। धन वाले को केवल धन दिखता है, जो धन इकट्ठा करना चाहता है जी। प्रॉपर्टी इकट्ठी करना चाहता है, उसको प्रॉपर्टी नजर आती है। चाहे उन्हें बुरा भला पाप पुण्य कुछ नजर नहीं आता, शुभ अशुभ कुछ नजर नहीं आता। कौन के कहेगा इस बात को, कुछ नहीं, उसको सूझता नहीं। जानता है सारी बात पर सूझता नहीं। अड़पण जी इशारा करके यूं बता रहे कि जैसे संसार में अंधेरा होता है ना, पुरुष के अंदर मोह की मोह, इस अंधेरे में तेरे अंतःकरण के मोह में कोई फर्क नहीं है, ऐसा बता रहे। पुरुष में मोह की तेग तड़ी, ब्रह्मालोक में सृष्टि रचता, गर्भधान में खास तू ही। जैसे लोक में ज्योति है, जैसे लोक, हाँ एक लाइन रहेगी। जैसे लोक में ज्योति, पुरुष बीच में ज्ञान मणि, वैसे पुरुष में है ज्ञान मणि। यानी संसार को और तेरे शरीर को एक जैसा बता दिया कि बाहर ये चीज है और तेरे भीतर यह चीज है। 2 लाइन तो बता दी इसको बांधने की, और 2 लाइन बता रखी इसको खोलने की। पहली लाइन इसको खोलने की कि तेरा उत्साह अगर ढीला ना पड़ा तो तू किसी की काबू में नहीं आओगा। उस अच्छे कामों में उत्साह होता है, खुशी आती है, और तू गलत काम नहीं करेगा। और आखिरी में ये बता दिया कि जैसे लोक में प्रकाश है ना, ज्योति जैसे है, बिजली ला ले, बल्ब लगा ले, कुछ भी लगा ले, यानी सूर्य लगा ले, मुख्य स्थान सूर्य का, क्योंकि ज्योति सूर्य है। जैसे लोक में ज्योति है, पुरुष में है ज्ञान मणि। यानी बाहर तो सूर्य प्रकाश करती है, और तेरे हृदय में, तेरे भीतर में, तेरे अंतर में ज्ञान रूपी मणि 24 घंटे प्रकाश रखती है। या तो छुप जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, रात दिन आओ इसमें तो, लेकिन इतना अंतर है, ये तो विचार करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं, पंडित जी ने तो इशारा कर दिया जी, लेकिन समझने में ये होगा भाई यह सूरज तो छिप जाती है, इसमें तो रात भी आओ है, लेकिन तेरी मणि में कोई रात नहीं आती, 24 घंटे जगमगाती रहती है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ज्ञान होने के बाद यो जीव जो है ना अंधकार में नहीं फंसता।